दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको प्रिपरेशन करते वक्त ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करना है। आपको डेफिनेटली 2020 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे कि आपको प्री के बाद आपको मेन में कितने टाइम सेलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू का रेशियो क्या होता है दोस्तों, आपका मेन का और इंटरव्यू के मार्क्स का होता है उसका रेशियो क्या है। दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है आपके एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगा। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पिछले साल यानी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इंटरव्यू दे के आए होंगे, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आता है उसमें उनका नाम नहीं होगा यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी इस बार आपको 100% कैसे सिलेक्शन लेनी है, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख करके आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है 2020 में आपको सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। आपको काफ़ी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आप लोग अपने चैनल बैंकिंग करियर पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, पिछले साल 2019 का जो पेपर है पीओ का और क्लर्क का दोनों का मैं लिंक दिया हूँ, मेमोरी बेस्ड पेपर है, उसको आपको जा करके अटेम्प्ट कर लेना है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर आपको किस टाइप से पूछा जाता है और उसके अनुसार से दोस्तों प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको डेफिनेटली जो है आपको हेल्प मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यानी 2019 में जो एग्जाम हुआ था 2019 का जो डाटा है, कितने लोग जो एग्जाम में अपेयर हुए थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे एक आइडिया लगेगा किस टाइप का आपके एग्जाम में कितने लोग अपेयर होते हैं और आपको कितने लोगों से आपको कंपटीशन करके आगे जाना है, आपने कोई एक सीट लेना है उसके लिए कैसे आपका प्रिपरेशन स्टडी होना चाहिए, इन सब चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट जिसको मल्टीपर्पज भी बोलते हैं, क्लर्क की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्री होगा, प्री में आप क्वालिफाई करोगे तो मेन में आपको जो है आपको कॉल किया जाएगा, मेन के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे और आपके मेन का जो मार्क्स होगा उसी के बेसिस पर दोस्तों आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी आपके जिस स्टेट में जिस भी आप स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, आपके स्टेट में जितनी वैकेंसी होगी उसके अनुसार से दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपके जो अच्छे नंबर होंगे, सबसे अच्छे नंबर होंगे उनको टॉप मानिए, जैसे रैंक के अनुसार से नंबर लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड होता है, यानी आपका ज़्यादा नंबर है तो आपको पहले मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है, उसके बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा उसको मेन के मार्क्स पर होगा, आपका प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा आपको मेन के मार्क्स के बेसिस पर होगा। इसमें दोस्तों आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, आप सबको पता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है सबसे ऑफिसर स्किल 1 जिसको आईबीपीएस आरआरबी पीओ बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेन के लिए जाना पड़ेगा और मेन क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको कॉल किया जाएगा। इन लाइन को आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग 3 टाइम्स। यानी आपका जो है 3 टाइम्स ऑफ द डिक्लेयर वैकेंसी इन ईच स्टेट शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। यानी दोस्तों जितनी जिस भी आप स्टेट से भर रहे हो उस स्टेट में कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी है उसके जो है 3 टाइम जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी रेशियो दोस्तों इंटरव्यू का क्या हुआ, आपका 1:3 का रेशियो होगा। यानी आप किसी स्टेट में अगर 100 वैकेंसी है तो उसमें 300 कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा, आपको 300 लोगों में आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसमें 100 लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप में से कुछ होंगे जो इंटरव्यू दे के आए होंगे और इंटरव्यू भी अच्छा गया होगा और मेन में भी अच्छे मार्क्स होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीजन ये है दोस्तों कि आपका जो आपसे जो ज़्यादा नंबर लाए उनका जो टॉप रैंक हुआ उनको जो चीज़ें जो है उनको सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो ये सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है कि 1:3 का जो रेशियो होता है, जो भी आपके स्टेट में जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसके 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू होता है। आगे हम बात करेंगे इंटरव्यू का और मेन का मार्क्स का रेशियो क्या होता है। और दोस्तों वैसे ही आपका जो है ऑफिसर स्किल सेकंड और स्किल थर्ड के लिए इसमें जो है आपका मेन मार्क एक सिंगल एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसमें जिसका भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा इंटरव्यू और मेन के मार्क्स को उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें आपका नाम होगा। यानी ये आपका बेसिक चीज़ें हो गया दोस्तों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट जिन भी स्टेट में जैसे आपका कुछ स्टेट है वहाँ पर नॉट रिपोर्टिंग है, ये ना लिखा हुआ है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों वैकेंसी जो है इंक्रीज हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड को बैंक जो है रिपोर्ट नहीं किया है। जैसे कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर वैकेंसी 0 है दोस्तों। तो अभी आने वाले टाइम में इसको देखना है कि इसका वैकेंसी जो है कुछ इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तुरंत फिलहाल जो है वैकेंसी इंक्रीज होगा। आपको आपके आसपास में किसी ऐसे
दूसरे आसपास में आपके स्टेट में अगर वैकेंसी है तो वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नहीं तो आप लोग सिंपल क्या करो, आईबीपीएस का जो है दोस्तों, आईबीपीएस का पीओ का प्रिपरेशन आप अभी से लग जाओ। काफ़ी टाइम कम है, अभी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपको 100% आईबीपीएस पीओ में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू का और आपका जो मेन का जो मार्क्स का जो रेशियो होता है 80:20 का होता है। यानी 80 पर जो होगा आपका मेन का मार्क्स होगा, और 20% जो होगा आपका आपका 20 जो होगा आपका इंटरव्यू का ये रहेगा। उसी के बेसिस पर आपको जो है दोस्तों आपको सिलेक्शन होगा, आपके मेरिट लिस्ट जो है आपको एक डिक्लेयर होगा। यानी आपके इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा उसमें आपको जो भी कैटेगरी जो है वो कैटेगरी वाइज जो है आपका इंटरव्यू का जो भी रहे क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और मेन में अच्छे मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पर आपको जो है रैंक लिस्ट क्रिएट होगा। उसमें जो टॉप रैंक होंगे उनको जो है दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बेसिस पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है। यानी दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी में कंपटीशन इसलिए इंक्रीज हो जाता है कि आपका जो लिस्ट जो निकलता है वो स्टेट वाइज निकलता है, और आपका कैटेगरी वाइज तो निकलता है नहीं, स्टेट के वाइज ही जितना वैकेंसी रहता है उसी के बेसिस पर दोस्तों आपका जो है ये होता है मेरिट लिस्ट निकलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको अपनी जो स्टेट में जितने सारे जो सीट है उसी में आपको फाइट करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करेंगे तो आपको 100% दोस्तों आपको सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो फैक्ट है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट की मैं बात करूं दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट की तो पिछले साल 2000 आपका 19 का डाटा, 18-19 का डाटा देखा जाए तो टोटल जो कैंडिडेट थे दोस्तों लगभग 10 से 12 लाख कैंडिडेट जो है दोस्तों अप्लाई किए थे पूरे इसमें, क्या बोलते हैं, पूरे स्टेट्स की बात करें तो दोस्तों इस बार जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, तो इस बार हो सकता है कि आपको 12 लाख से ज़्यादा भी आपको देखने को मिले, यानी इतने लोग जो है एप्लीकेशन करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें ये नहीं है कि आप लोग कितने लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अपने को ध्यान में रखना है कि अपने को एक सीट लेना है, और उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। आपकी स्ट्रेटजी जो है दूसरों से एकदम अलग होनी चाहिए। आपको कैसे आप स्टडी करोगे कि दूसरे पर आप लीड ले लो और आपको वो जो सीट है आपको एक सीट मिल जाए। तो इस टाइप से आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग इस टाइप से करना है दोस्तों, आपको मेन के साथ में लेकर प्रिपरेशन करना है। यानी आप प्री की तो कर ही रहे हो, लेकिन मेन में जैसे आपका हिंदी हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हो गया, उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, इन तीनों टॉपिक दोस्तों आपको अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो इन तीनों टॉपिक को दोस्तों आप दूसरों से लीड लोगे और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करोगे, और डेफिनेटली आपका जो है अच्छे नंबर आएंगे दूसरों से, और आप लीड करोगे अपने इसमें, अपने स्टेट में। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों आपको तीन चीज़ें, आपको जो तीन जो टॉपिक है इसको अभी से लेकर के चलना है। और इसके लिए जो भी आपको अच्छा सोर्सेस लगता है, मैं इसे हिंदी और कंप्यूटर के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप बुक जाकर के चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस के लिए दोस्तों एफेयर क्लाउड वन ऑफ द बेस्ट है। आप इसको वीकली भी आप, अभी आपको टाइम नहीं है प्री पर फोकस करो तो आप वीकली भी जो है आपको जो पीडीएफ आता है उसको भी आप पढ़ सकते हो, पॉकेट पीडीएफ आता है उसको भी पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इनसे पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको एफेयर क्लाउड वन ऑफ द बेस्ट है। 90% जो आपके स्कोर जो क्वेश्चन आते हैं एफेयर क्लाउड के पीडीएफ से ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों सब अब इम्पोर्टेंट है आईबीपीएस आरआरबी के लिए बात करते हैं। आरआरबीपीओ के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर पिछले साल जो कैंडिडेट थे लगभग आपको 8 to 9 लाख कैंडिडेट जो है अप्लाई किए थे। इस बार भी दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एक सीट लेनी है। इसके लिए आपको अच्छे से आपको प्रॉपर स्टडी कर बनानी होगी, और अपने को अच्छे सोर्सेज से आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्सेज से स्टडी कर करके। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मस्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको करोगे तो आपको जो है टेस्ट उसको करोगे, यानी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डीआई हो गया। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान में रख करके, और इस जो टॉपिक से प्री में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो ही आपका जो है दोस्तों आपको मेन में प्री में सिलेक्शन होगा, आप मेन के लिए जाओगे। और अभी से आपको बताया कि मैंने मेन को अभी से प्रिपरेशन करके आपको चलना पड़ेगा, तो ही आपके एग्जाम में है दोस्तों अच्छे स्कोर होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, टेस्ट सीरीज अगर आप लोग कर रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीका से एनालिसिस जो है दोस्तों उसको करना बहुत जरूरी है। आप टेस्ट कर रहे हो, आप एनालिसिस करो, जो भी आपका वीक एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जहां पर आप अच्छी स्कोर कर रहे हो उसको आपको कोशिश करो कि उसको कैसे कम टाइम में उस चीज़ों को हम और बनाएं। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो आप 5 सिंप्लीफिकेशन जो है दोस्तों आप क्या कर रहे हो कि आपको 5 सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको 2 मिनट लग रहे हैं,
तो 2 मिनट को अब नहीं करना है, आपको इसको कोशिश करना है कि 1.5 मिनट में कैसे कर पाएँ, 1 मिनट में कैसे कर पाएँ, ऐसी चीज़ों को आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको आपको सिम मैक्स से मैक्स आपको 1 मिनट लगने चाहिए। 1 मिनट में आपको ये जो 5 क्वेश्चन जो है आपको है बन जाने चाहिए। तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको डेफिनिटली जो है दोस्तों आपको जो है सिलेक्शन होगा प्री में। और मेन के लिए आपको अभी से हिंदी का, कंप्यूटर का, आपको जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, इसको एकदम कंप्लीट करके ही रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और, जो भी आप में से कैंडिडेट है जिनका लास्ट चांस है, आपको ये सोचना है कि लास्ट चांस है, आप इसके बाद एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो आपको बस ओरली आपको पूरा उसी पर फोकस करना है, आपको कोई दूसरा एग्जाम पे फोकस नहीं करना है। आपको सोचना है कि नहीं मुझे आरआरबी में सिलेक्शन लेनी है, मुझे दूसरे एग्जाम में नहीं जाना है। अगर आप ऐसे सोच करके आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली आपके आरआरबी में भी होगा, और अपकमिंग आईबीपीएस का वैकेंसी आएगा, एसबीआई का वैकेंसी आएगा, उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको एक चीज़ें आपको दिमाग में एकदम ये फिट कर लेना है कि नहीं मेरा लास्ट चांस है, मुझे कोई दूसरा एग्जाम नहीं देना है, मुझे इसी एग्जाम में क्वालिफाई करना है जैसे भी हो। तो आप डेफिनेटली जो है दोस्तों अपने एग्जाम में है दोस्तों, आप अच्छे स्कोर करेंगे और क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको, ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और अपने एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे स्कोर करोगे। और अपने चैनल बैंकिंग करियर से जुड़िए दोस्तों। आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, तो मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। और लिंक में जो दिया हूँ उसको जा करके, प्रैक्टिस मॉक का लिंक है, उसको जा करके प्रीवियस ईयर का पेपर कर लो। और वहाँ पर और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको टेस्ट है मिल रहा है, तो आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस मॉक पर जितने सारे टॉपर होते हैं उनका जो है अच्छा रिव्यू रहता है, इसलिए मैं आप सबको जो है रिकमेंड करता हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।